आइए आज हम बात करते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म की। तो देखिए हाइपर पैराथायराइडिज्म में हम प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म और इसी के साथ साथ ऑस्टियाइटिस, फाइब्रोसा सिस्टिका और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी सबके बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक हमारे लिए क्लियर होना बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। तो देखिए हम बताते हैं किस किस सब्जेक्ट में ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बायोकेमिस्ट्री में हमारे लिए जरूरी है, फिजियो में हमारे लिए जरूरी है, पैथो में जरूरी है, फार्मा में जरूरी है और मेडिसिन में जरूरी है और ऑर्थो में जरूरी है। तो देखिए इन सारे सब्जेक्ट में हाइपर पैराथायराइडिज्म का पूरा हमको इस्तेमाल करना पड़ता है और यहाँ पे यही चीज हम समझ लेंगे ना तो इन सारे सब्जेक्ट में हमारे हाइपर पैराथायराइडिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फंसेंगे नहीं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। अच्छा, प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म बात करने से पहले हम यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन के नॉर्मल फंक्शन की बात कर लेते हैं कि नॉर्मल इसके होम्योस्टेसिस कैसे होती है, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। तो देखिए पैराथायराइड हार्मोन हमारे पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और पैराथायराइड ग्लैंड से जब सीक्रेट होते हैं किस कौन कौन से इसके स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं। तो आयनाइड कैल्शियम जब कम होता है तो ये पैराथायराइड हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से विटामिन डी जब कम होता है तो ये पैराथायराइड हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं और फॉस्फेट जो होता है जब ज्यादा होता है तो इसके सीक्रेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम ओवरऑल बता दें कि पैराथायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है ये सीरम के कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है और ये सीरम के फॉस्फेट को कम करता है और सीरम के फॉस्फेट को कम कैसे करता है तो ये किडनी के थ्रू फॉस्फेट को लॉस कराता है। तो ये मेन चीज अब हम बताते हैं। तो देखिए ये सारे फैक्टर पैराथायराइड हार्मोन के रिलीज को बढ़ा दिए। अब जब ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हुआ तो देखिए ये किडनी में आता है और किडनी के ट्यूब्यूल्स पे वर्क करता है। तो पीसीटी पे वर्क करेगा तो यहाँ से विटामिन डी की सिंथेसिस होगी। देखिए ये वाला जो रिएक्शन होता है ये पीसीटी में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पीसीटी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है और एक्टिव विटामिन डी की सिंथेसिस यहाँ पे हुई क्योंकि यहाँ पे अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये पैराथायराइड हार्मोन आके इसी को स्टिमुलेट कर देता है। इस वजह से हमारे एक्टिव विटामिन डी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। और दूसरा काम इसका क्या होता है कि कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को ट्यूब्यूल्स में बढ़ा देता है। तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हमारे पैराथायराइड हार्मोन के प्रेजेंस में बढ़ जाता है तो पता चला सीरम का कैल्शियम बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से ये देखिए ये जो हमारे सीरम में फॉस्फेट प्रेजेंट है इसको यहाँ से ये लॉस करा देता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पीसीटी में सोडियम और फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं जिसके जरिए सोडियम और फॉस्फेट एब्जॉर्ब होता है और पैराथायराइड आकर इसको इनहिबिट कर देता है और जब इसको इनहिबिट कर देगा तो फॉस्फेट एब्जॉर्ब नहीं होगा, इस वजह से फॉस्फेट लॉस हो जाएगा। तो फॉस्फेट जब लॉस होगा तो हमारे सीरम में फॉस्फेट की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही करता है पैराथायराइड हार्मोन। तो देखिए विटामिन डी को बढ़ा देगा सीरम में और कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, इस वजह से कैल्शियम भी बढ़ जाएगा और फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, इस वजह से सीरम में हमारे फॉस्फेट को ये कम करता है। और यूरिन में देखिए तो यूरिन में ये कैल्शियम को कम करता है और फॉस्फेट को ज़्यादा करता है क्योंकि इधर जब एब्जॉर्ब करा देगा तो इधर कैल्शियम कम जाएगा और इसको जब इधर एब्जॉर्ब नहीं कराएगा तो हमारे यूरिन में फॉस्फेट ज़्यादा जाएगा। तो ये हो गया हमारे किडनी में। और फिर ये देखिए कैल्शियम अब जब यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना, जब कैल्शियम यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो गया तो ये ज़्यादा कैल्शियम निगेटिव फीडबैक दे देता है और इस वजह से हमारे पैराथायराइड का सिक्रेशन कम हो जाता है। इसी तरीके से फॉस्फेट जब यहाँ किडनी से लॉस हो गया तो इसका काम यानी पूरा हो गया तो फॉस्फेट कम हो गया, तब भी ये नेगेटिव फीडबैक दे देता है और पैराथायराइड का सिक्रेशन कम हो जाता है। और इसी तरीके से तीसरा फंक्शन इसका क्या था कि D3 के सिंथेसिस को बढ़ा देता है और जब D3 सफिशिएंट हो जाता है तो ये भी नेगेटिव फीडबैक दे देता है और पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रेशन कम हो जाता है। तो ये नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये चीज हुई। और उसके बाद फिर देखिए ये पैराथायराइड हार्मोन हम बताया कि विटामिन डी के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज के एक्टिविटी को बढ़ा देता है जिस वजह से एक्टिव विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और ये देखिए पैराथायराइड हार्मोन जब बोन पे जाता है तो बोन पे ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है जिस वजह से हमको यहाँ पे बोन से ज़्यादा कैल्शियम और फॉस्फेट का रिजॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट ये सीरम में आएंगे, सीरम में दोनों आए, लेकिन कैल्शियम जब किडनी में जाएगा तो किडनी से वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और ये फॉस्फेट किडनी में जाएगा तो किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में। इस वजह से सीरम में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा और फॉस्फेट अगर यहाँ बोन से रीअब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन ये किडनी से लॉस हो जाएगा, इस वजह से हमको सीरम में फॉस्फेट की कमी देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म बता दिए। और यहाँ पे देखिए ये विटामिन डी जो क्या करता है, विटामिन डी जब बन जाता है तो ये बोन पे आता है और बोन के रिजॉर्प्शन को विटामिन डी भी बढ़ाता है और कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को भी यहाँ से बढ़ा देता है। ठीक है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन जीआईटी से जब बढ़ जाता है तो ओवरऑल सीरम को कैल्शियम और फॉस्फेट ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखिए हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। हम यहाँ से बिल्कुल हर चीज को रिलेट करेंगे, बिल्कुल आप ध्यान से देखें, आप हर चीज समझ में आएगी। तो देखिए प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म का कॉज सबसे पहले बताया जा रहा है कि यूजुअली ड्यू टू पैराथायराइड एडिनोमा। तो पैराथायराइड एडिनोमा की वजह से या पैराथायराइड ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया की वजह से हमको प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म देखने को मिलेगा, यानी हमको प्रॉब्लम पैराथायराइड ग्लैंड में देखने को मिलेगी। इस वजह से पीटीएच का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। अब जब पीटीएच का सिक्रेशन बढ़ेगा तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा, हाइपर कैल्सीयूरिया देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, हाइपोफॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा, इंक्रीज पीटीएच देखने को मिलेगा, इंक्रीज एएलपी देखने को मिलेगा और इंक्रीज यूरिनरी साइक्लिक एमपी देखने को मिलेगा। ये सब क्यों देखने को मिलेगा हम बताएं। तो देखिए सबसे पहले हाइपर कैल्सीमिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जब पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा आ रहा है तो यहाँ
किडनी से ज़्यादा जो है ये देखिए रीअब्जॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम का, इस वजह से कैल्शियम सीरम में ज़्यादा हो गया और ये पैराथायरॉइड हार्मोन बोन पे भी जाएगा और बोन पे देखिए ये रिजॉर्प्शन कराएगा बोन का, इस वजह से देखिए यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा सीरम में आएगा और कैल्शियम हमारे ओवरऑल सीरम में ज़्यादा होगा, तो हाइपर कैल्सीमिया इसी वजह से देखने को मिलेगा। और हाइपर कैल्सीयूरिया क्यों देखने को मिलेगा? तो जब ये कैल्शियम ज़्यादा होगा ना तो सीरम में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होगा, जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम होगा तो यहाँ टिब्यूल्स में जब जाएगा ना तो यहाँ से एब्जॉर्व तो होगा, लेकिन एब्जॉर्व होने के बाद भी टिब्यूल्स में कुछ बच जाएगा जो कि यूरिन में चला जाएगा और जब यूरिन में जाएगा तो इसमें ये हाइपर कैल्सीयूरिया कॉज करेगा। ठीक है, तो ये हाइपर कैल्सीयूरिया का ये कॉज हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमको हाइपर कैल्सीयूरिया की वजह से रीनल स्टोन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ट्यूब्यूल्स में ज़्यादा कैल्शियम जाएंगे तो हमको रीनल स्टोन देखने को मिलेगा। और पॉलीयूरिया क्यों देखने को मिलेगा? तो देखिए पॉलीयूरिया इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि हाइपरपैराथायरिज्म की कंडीशन में यहाँ पे ट्यूब्यूल्स में ना हमारे सोडियम और फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सोडियम और फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर, और ये पैराथायराइड हार्मोन आके इसको इनहिबिट कर देता है। जब इसको इनहिबिट कर देगा तो फॉस्फेट तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ये यहाँ पे हुआ, और सोडियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जब सोडियम नहीं एब्जॉर्ब होगा तो सोडियम के साथ सॉल्यूट भी नहीं एब्जॉर्ब होगा, जब सॉल्यूट भी नहीं एब्जॉर्ब होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट इधर जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट इधर जाएगा और हमको पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉलीयूरिया का एक मैकेनिज्म ये हुआ, और दूसरा मैकेनिज्म ये हुआ कि जब यहाँ से ज़्यादा कैल्शियम इधर जाएगा तो ऑस्मोटिक पॉलीयूरिया भी हमको देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल हमको पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। तो ये मैकेनिज्म हम बता दिए। और उसके बाद देखिए हाइपोफॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोफॉस्फेटीमिया क्यों देखने को मिलेगा? अभी यही मैकेनिज्म बताया कि पीसीटी में यहाँ पे सोडियम और फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, इसके जरिए एब्जॉर्ब होता है फॉस्फेट और सोडियम, लेकिन ये पैराथायराइड हार्मोन आके इसको इनहिबिट कर देता है, इस वजह से यहाँ से फॉस्फेट एब्जॉर्ब नहीं होगा पीसीटी में, और जब फॉस्फेट यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये पूरा चला जाएगा यूरिन के फॉर्मेशन में, तो सीरम में हमको फॉस्फेट की कमी देखने को मिलेगी, इसी वजह से हमको हाइपोफॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा। और पैराथायराइड हार्मोन तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि यहाँ पे हाइपर पैराथायराइडिज्म हो रहा है एडिनोमा की वजह से या हाइपरप्लेजिया की वजह से। और एलपी ज़्यादा क्यों होगा? तो एलपी इस वजह से ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे बोन का रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, तो बोन का रिजॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो हमको एलपी ज़्यादा देखने को मिलता है, इस वजह से हमको एलपी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एलपी का बता दिए। और यूरिनरी साइक्लिक एमपी हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यूरिनरी साइक्लिक एमपी ज़्यादा इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे ट्यूब्यूल्स में पैराथायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन बाइंड करेंगे, इस वजह से हमको यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक एमपी देखने को मिलेगा। तो ये हम पूरा बता दिए लैब फाइंडिंग क्यों कैसे देखने को मिलेगी। अब उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए मोस्टली जो होता है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक होगा, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे कैसे देखने को मिलेंगे हम वो भी बताते हैं मैकेनिज्म के साथ। तो देखिए सबसे पहले मैं प्रेजेंट विद बोन पेन, तो बोन पेन हमको देखने को मिलेगा। बोन पेन क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ गया, इस वजह से हमको बोन पेन देखने को मिलेगा लेट कंडीशन में। वीकनेस देखने को मिलेगी और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी। वीकनेस और कॉन्स्टिपेशन क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, और जब हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है तो ये पता है यहाँ पे जो हमारे नर्व होते हैं, नर्व को ये कैल्शियम जो होते हैं ये गाइड किए रहते हैं और यहाँ पे सोडियम को अंदर नहीं जाने देते हैं। जब सोडियम अंदर नहीं जाएंगे तो नर्व आसानी से डीपोलराइज नहीं हो पाएगी, यानी थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंच पाएगी, इस वजह से हमको वीकनेस वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, तो वीकनेस देखने को मिलेगी, और इसी हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। और उसके अलावा हमको एब्डोमिनल पेन या फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा। और ये एब्डोमिनल या फ्लैंक पेन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे किडनी स्टोन का चांस बहुत ज़्यादा होता है, किडनी स्टोन का चांस होता है और एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का चांस होता है, तो इस वजह से हमको एब्डोमिनल या फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से देखिए हमको न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। और न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस क्यों देखने को मिलेगा? यही चीज़ हमें यहाँ पता है कि कैल्शियम जब ज़्यादा होगा तो ये अंदर सोडियम को नहीं जाने देगा, जिस वजह से थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंच पाएगी, इस वजह से हमको न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी को हम साइकेट्रिक ओवरटोन्स बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम हमको बाद में देखने को मिल सकते हैं। शुरू में ये जो होगा एसिम्प्टोमेटिक होगा, लेकिन लेट स्टेज में ये हमको सिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा और हमको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। और इन सिम्टम को हम याद रखेंगे स्टोन, थ्रोन्स, बोन्स, ग्रोन्स, साइकेट्रिक ओवरटोन्स। तो इससे हम याद रखेंगे। तो देखिए स्टोन से होगा हमको स्टोन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा हाइपरकैल्सीमिया में, थ्रोन से होगा कि हमको पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, बोन से होगा कि बोन पेन देखने को मिलेगा, और ग्रोन से होगा कि हमको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, और साइकेट्रिक ओवरटोन से होगा कि हमको न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस या न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस देखने को मिलेगा। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद अब हम बात करते हैं ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। तो ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका क्या होता है? तो देखिए हम ऐसे ओवरऑल बताएं कि जब बोन का रिजॉर्प्शन होता है ना, तो बोन का रिजॉर्प्शन होने की वजह से बोन में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा हो गई, इस वजह से यहाँ पे बोन का जब रिजॉर्प्शन ज्यादा हुआ तो यहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, और इसी सिस्ट में फाइब्रोब्लास्ट आके घर बना लेते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट आके यहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं, और इस फाइब्रोब्लास्ट में हमको हीमोसिड्रिन भी डिपॉजिट होता दिखाई देता है। और हीमोसिड्रिन जो होता है ये आता है हमारे हेमोरेज की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हेमोरेज भी होगा, माइक्रो हेमोरेज, इस वजह से यहाँ पे हीमोसिड्रिन का भी डिपोजिशन होगा, इस वजह से ब्राउन अपीयरेंस होता है। तो जब ब्राउन अपीयरेंस होगा तो इसको हम ब्राउन ट्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही होता है। ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका पे क्या होगा कि सिस्टिक बोन स्पेसेस फिल विद ब्राउन फाइब्रस टिश्यू, कि यहाँ पे पहले सबसे पहले सिस्टिक बोन लीजन बनेंगे एक्सेसिव बोन रिजॉर्प्शन की वजह से। फिर यहाँ पे जो ये
सिस्टिक बोन लीजन बने, इसमें फाइब्रस टिश्यू आके डिपॉजिट हो जाएंगे और ये ब्राउन कलर के होंगे। और ब्राउन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हीमोसिड्रिन होता है, ठीक है। तो हीमोसिड्रिन होता है और हीमोसिड्रिन फ्रॉम हेमोरेज से आता है। तो यही चीज़ यहाँ बताएगी कि सिस्टिक बोन स्पेस फिल्ड ब्राउन फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम ब्राउन ट्यूमर बोलते हैं। और यहाँ पे ब्राउन ट्यूमर में हमको कंसिस्टिंग ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, देखिए ऑस्टियोक्लास्ट देखने को मिलेगा और डिपॉजिटेड हीमोसिड्रिन देखने को मिलता है। और ये डिपॉजिटेड हीमोसिड्रिन कहाँ से आता है? हेमोरेज से आता है। और जब ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इस वजह से हमको बोन पेन देखने को मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे बोन कमजोर हो गई। तो ये चीज़ हुई। तो ये होता है हमारा ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। यहाँ पे हमको ब्राउन ट्यूमर देखने को मिलता है। और यहाँ पे लैब फाइंडिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा ही, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन ही कॉज है, तो पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा ही। तो देखिए पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा और ये मोस्टली हमको प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलता है, लेकिन ये सेकेंडरी में भी देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें यहाँ बता दी गई। तो ये हो गया हमारा, और ये निमोनिक हम बात कर चुके। तो हमारे ये प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म हम बात कर लिए कैसे होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म।